महसूस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर नहीं, जब आप वचन पर देखते हैं कि वो दयालु है, जैसा प्रकाशन आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेते वैसा परमेश्वर आपके साथ हो जाता है। हालेलुया। तो प्रतिज्ञा पर विश्वास करना, अगर वचन कहता है तो मैं ऐसे मानता हूं, अगर वचन में लिखा है तो मैं ऐसे मानता हूं, ये एक विश्वास है। परमेश्वर के गुण और सामर्थ्य पर विश्वास करना, हाँ परमेश्वर सामर्थ्य ही है, परमेश्वर के अंदर कौन से गुण है उन गुणों के ऊपर बिलीव करना, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करना, परमेश्वर की सामर्थ पावर पर आपको उस पर बिलीव नहीं, आपको जो दुष्टात्मा हल्की सी पावर वाली है उस पर आपको बड़ा बिलीव है। तो आपको परमेश्वर पर बिलीव नहीं, आपको बीमारी लग रही है बहुत बड़ी है, आपको ये नहीं पता परमेश्वर मेरा बड़ा सामर्थ्य है जिस परमेश्वर के पास आया हूं। आपको लग रहा है मेरा हालात बहुत बड़ा है, पर आपको ये नहीं पता यीशु का नाम कितना बड़ा है। हालेलुया। कि लिखा तुम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए तुम दुखों में, बीमारियों में, भूल में पड़े हो, तेरा विश्वास क्योंकि काम नहीं करता। तो विश्वास और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं। अगर आपका विश्वास कमजोर हो गया तो आप पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होकर नहीं चल सकते, आप पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ सकते, आप पवित्र आत्मा के में भरपूरी के साथ नहीं चल सकते। यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का वह जल दूंगा, जो पी के कोई प्यासा न रहेगा, वह कभी प्यासा ना होगा, क्योंकि उसके हृदय से, उसके जीवन अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आप प्यासे हैं? सबसे पहले आपको पूछना है, तो ही वचन आपके लिए है। क्या आप प्यासे हैं प्रभु को और जानने के लिए, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और प्रभु के साथ नजदीक होने के लिए? अगर आप भूखे और प्यासे हैं, और अगर आप कहें मैं भूखा और प्यासा, और कर्मों के साथ अपनी भूख और प्यास को ना दिखाएं, तो आप झूठ बोल रहे हैं मैं भूखा और प्यासा हूं। केवल बोलने से मैं भूखा और प्यासा हूं, आपकी भूख और प्यास नहीं दिखाई जाती। जब आप कर्म करते हैं, आप बोले मैं भूखा और प्यासा हूं और अगली लुधियाना मीटिंग आप मिस कर दे, आप बोले मैं भूखा और प्यासा हूं और संडे आप चर्च नहीं गए, आप बोले मैं भूखा और प्यासा हूं और 2 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी, 3 दिन से प्रेयर नहीं गई, कोई रोजा नहीं रखा, कोई सच्ची आराधना नहीं कर रहे, कोई किसी समझ पा रहे हैं, तो वो कर्मों के बिना अधूरा है। हालेलुया। जो प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि वो मेरे पास आने के बाद भूखा और प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन की जल की नदियां उसमें से बह निकलेगी। तो जीवन के जल की नदियां आगे बढ़ेंगी। अब जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, मतलब जब आप विश्वास में कमजोर होते हैं तो ये बहना बंद हो जाती जीवन की जल की नदियां। इसलिए विश्वास और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं। जब आप बिलीव ही नहीं कर रहे, आपको विश्वास करना होता है पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे तो आप कैसे भरपूर किए जाएंगे आप उससे? तो आपको इसमें काम करें। तो विश्वास और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं। अगर हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ें, क्यों ये एक साथ काम करते हैं? अगर विश्वास के बारे में पढ़ें तो लिखा विश्वास क्या है? विश्वास कायल होना है, किसी बात के लिए भरोसा रखना है, आशा करना है, वचन और आत्मा पर संपूर्ण निर्भरता है, कि वचन और पवित्र आत्मा पर आप पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इसका मतलब है फेथ, आप विश्वास में हैं, विश्वास से आप आज्ञा पालन करते हैं, विश्वास से आज्ञा पालन होती है। अगर आप कहें मुझे विश्वास है पर आज्ञा ना फॉलो करें, उसमें पालन ना करें, उस विश्वास का जो आपने बोला है उसका पालन ना करें, तो वो विश्वास नहीं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करना विश्वास है, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं उस पर भरोसा करके ये कर सकता हूँ, मैं उस पर भरोसा करके बोल सकता हूँ बीमार चंगे हो चुके, मैं उस पर भरोसा करके ये बोल सकता हूँ वो दयालु है, वो दया करेगा। मतलब उसकी विश्वास योग्यता पर बिलीव करना, उसकी दया पर बिलीव करना कि वो दयालु है, वो आपको देगा। द वर्शिप फेथ, हम होली स्पिरिट की ओर भी साथ बढ़ेंगे। वर्शिप फेथ और होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस मतलब आराधना और विश्वास और पवित्र आत्मा के विषय में। तो विश्वास के विषय में अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। इन चीजों को लेते हुए आप विश्वास में कार्य करते हैं। हालेलुया। अब मैं विश्वास के विषय में, विश्वास कैसे काम करता है, मिरेकल्स कैसे होते हैं, एक विश्वासी के लिए भी, जिसने पाना है उसके लिए भी जरूरी, जिसने करना है उसके लिए भी ये जरूरी है। आपको इन चीज को देखना है, क्या काम होते हैं चंगाई के विषय में। हालेलुया। तुरंत चंगाई के क्या सीक्रेट है? आत्मा में विश्वास और तरस। सबसे पहले मिरेकल्स कैसे होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, मैं कैसे कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हैं, कुछ बड़ी बातों पर थोड़ा सा बात करेंगे पहले विश्वास के विषय में। तो आप आत्मा में विश्वास और तरस, आपकी आत्मा में विश्वास भरा हो पूरी तरह से चमत्कार के लिए, और तरस भरा हो जिसके लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका हृदय तरस भरा हो, जिस तरह यीशु का तरस, मैंने आपको यीशु की दया और वचनों के द्वारा यीशु को तरस को बताया, तो आपने उस पर बिलीव किया कि हाँ मुझ पर वो तरस करेगा। और दूसरा बात, आपके अंदर विश्वास और तरस होना चाहिए, एक उदारता होनी चाहिए, लोगों के प्रति तरस होना चाहिए। यीशु ने भीड़ को देख के तरस खाया और उन्हें चंगा किया। तो अगर आप किसी अपने रिश्तेदार के लिए, अपने घर के मेंबर के लिए चंगाई चाहते हैं, तो आपको पहले तरस लेके आना है उसके प्रति, सच्चा प्रेम
उसके प्रति तरस लेके आना है अपनी अंदर आत्मा में। तो विश्वास को प्रैक्टिस किया जाता है, विश्वास को कार्य में लिया जाता है, मनन किया जाता है, इमेजिनेशन की जाती है। तो आपको पता है कि जब मूसा ने फिरौन के सामने चिन्ह और चमत्कार किए, जो भी कहता था वो विश्वास करता है। परमेश्वर का तेरे पास क्या है? लाठी है। ओके, लाठी बढ़ा दे। मूसा ने लाठी बढ़ा दी तो वो लाठी सांप बन गई। फिरौन ने देखा, उसने उसके जादूगरों ने देखा, उन्होंने अपने इमेजिनेशन से मिरेकल्स किया, उन्होंने भी लाठी फेंकी, उन्होंने भी सांप बना दिया। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब शैतान भी कॉपी कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है। पर क्या हुआ? मूसा के सांप ने फिरौन के सांपों को निगल लिया। आपको सब पता होना चाहिए, आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान कॉपी कर सकता है, शैतान कुछ भी झूठ बोल सकता है, आपके सामने लेके आ सकता है। आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तो आपको एक विश्वास और तरस अपने अंदर रखना है। अगला पॉइंट, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना। अगर आपको मिरेकल्स करना है, जब भी आपको अपने लिए मिरेकल्स करना है, मैं समझ पा रहे हैं, जहां एक पास्टर है उसको दूसरे के लिए करना है, पवित्र आत्मा पर निर्भरता हो कि पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से आप पर निर्भर हो। आप पहले अपने मुंह से नहीं बोलते, आप पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करते। आगे मैं विश्वास के विषय में इस चीज को और बताऊंगा। तो आप पूरे अपने मुंह से केवल नहीं बोलते, अपनी आत्मा में विश्वास से आप काम करते। निर्भर होना पवित्र आत्मा पर कि पवित्र आत्मा के मैं संगति में हूं, संगति में होने के कारण विश्वास में हूं। पवित्र आत्मा मुझे इस हीलिंग के लिए, इस मिरेकल के लिए क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करना अपने उस विषय के लिए। आपका कोई भी चमत्कार, कोई भी विषय हो सकते जो आप मांग रहे हैं, जो आप मांगने वाले हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, उसके प्रति आपको पवित्र आत्मा पर पूरी रीति से निर्भर होना चाहिए। पवित्र आत्मा पर निर्भर होना क्या है? मतलब आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा में आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। आप उस मिरेकल्स को लेने के लिए प्रार्थना में जाते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति आएगी, उपस्थिति आएगी तो अभिषेक आएगा, उपस्थिति नहीं है तो अभिषेक नहीं है। प्रार्थना रहे तो लोगों को प्रभु अभिषेक नहीं देता। अगर उपस्थिति नहीं है तो अभिषेक नहीं है। उपस्थिति कहां है? परमेश्वर का स्पर्श कहां है? वो है प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में, परमेश्वर के साथ एक संगति, एक घनिष्ठता, एक मजबूत गहरा संबंध बनाने में, जिसमें आप और परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। एक आत्मिक वार्तालाप में आप एक संगति में परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। तो निर्भर होना पवित्र आत्मा पर पूरी रीति कि पवित्र आत्मा में आपके बिना कुछ भी नहीं है, मुझे जरूरत है। आप पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे बर, मुझे अभिषेक कर। निर्भर ना होना क्या है कि आप सभा ले रहे, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कहते हैं मुझे आज वचन क्या देना है, वचन क्या देना है। आप वचन को ढूंढ रहे हैं, ना कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप पवित्र आत्मा से निर्भर नहीं हो रहे हैं, आप अपना बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं पहले जाके मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, आज मैं कौन सी प्रार्थना करूंगा, ओके मैं ये भजन गाऊंगा। आप एक मन में प्लान कर रहे हो कि मैं ये भजन गाऊंगा। नो, आप आत्मा के द्वारा, तो आपको मैं बताता हूँ ये ली जाती है कि आत्मा के द्वारा ओके कौन सा भजन गाना है कि माहौल क्रिएट हो जाए। मतलब हम आत्मा पर निर्भर है, तो हम आत्मा से भजन लेते हैं, ये भजन गाना है, अभी ये गाना है, अभी ये गाना है, माहौल क्रिएट होता जाना है। तो अगर आप कहें ओके किसी को आज के वर्शिपर को किसी को सॉन्ग गाना मिल जाए, वो ये देखिएगा किस में मेरी आवाज अच्छी है, किस में मेरे सुर अच्छे हैं, कौन सा मुझे अच्छा लगता है, और माहौल क्या करना चाहते हैं वो उसका कोई ध्यान नहीं है। इसमें क्या माहौल हो रहा है, मतलब चंगाई हो गई है, पूरी हीलिंग होगी, आप फिर भी गाएं तू चंगा कर दे प्रभु, तू चंगा कर दे। प्रभु कहता हुणे तो चंगा किया प्रभु, आ केड़ा सॉन्ग का मतलब है। ऐसे आप पर्सनल प्रेयर में गलतियां करते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ये नहीं कि किस समय कौन सा भजन गाना है, अब क्या करना है, आत्मा के द्वारा निकलना चाहिए। ऐसा ना हो आप बिना सेंस के, बिना आत्मिक समझ के करें और आपकी आराधना स्वर्ग तक ना जाए। इसलिए निर्भर रहना है, प्रभु कौन सा गीत गाना है, निर्भर रहना है, प्रभु क्या बताना है, निर्भर रहना है। पवित्र आत्मा आप किस रीति से हीलिंग करना चाहते हैं, क्या लेहंड किया जाए, क्या लोगों को हाथ को अभिषेक किया जाए, अपने हाथ को रखो, कैसे कैसे आपको आत्मा में किया जा रहा है, कैसे उस सभा को सामर्थ्य बनाया जाता है कि हाँ हमें ये आपकी सभा में हम आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो कैसे? पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ता है ये चीज देने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। ये अपने बल से, ताकत से हम ऐसा नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा पर निर्भर होके ही ये सब कार्य आरंभ होते। इसलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना कि पवित्र आत्मा आप जो मुझे दे रहे हैं, आप बात करें, आप मुझे बरें, आप छुटकारा दें, आप ये कार्य को करें, उसके नजदीक जाना। पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करना। जब आवाज सुन के आप बोलते हैं, उसने कहा हे परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी आग को अपनी प्रकट कर, क्योंकि मैंने तुझसे ये वचन पाके ये काम किया। कहता मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये परमेश्वर से वचन पाके, कहता प्रभु मैं तुझसे वचन पाके ये काम करना हूं। इसलिए वो विश्वास से फिर बोल पाया मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, क्योंकि वो परमेश्वर से वचन पाके इस काम को कर रहा है, ना कि अपनी मर्जी से। विश्वास प्रभु से वचन पाके दिखाया जाता है, आत्मा पर निर्भर होकर, आत्मा की आवाज प्राप्त करके। ऐसा नहीं तो कुछ भी विश्वास करो, मैं विश्वास करता मैं 5 दिनों में ठीक हो जाना, ये तुमने अपना बनाया है।
ये परख है परमेश्वर की। ये तेरा विश्वास का अंगीकार नहीं है, कुछ भी बोल देना फेथ नहीं है। पहले अपनी आत्मा में निर्भर होकर पवित्र आत्मा के रिलेशनशिप में जाके आत्मा में एक आवाज प्राप्त करो। पुराने नियम में राजा पर अटैक्स होते थे, जंग आज दुश्मन सामने आ जाते थे, तो वो क्या करते थे, ये नहीं सोचते थे ये लो चक लो फड़ लो उतारो चलो लड़ो, नो, वो कहते थे यहोवा नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, यहोवा की आवाज कहाँ है, टाट ओढ़ो सब फास्टिंग में जाओ नहीं तो मर जाएंगे। यहोवा हम तुझी पर निर्भर होते, बता हम क्या करें। दाऊद कहता है ये लोग युद्ध करके गए, क्या मैं इनका पीछे से सामना करूं, जाऊं पीछा करने। समझ पाए, आत्मा पर निर्भर रहना। दाऊद इसीलिए शाटस लड़ाइयां जीता, लड़ा और जीता। क्यों? आत्मा पर निर्भर है। क्या लड़ूं, क्या जाऊं जाना, पौलुस जाऊं जाना, प्रभु यहां बता जाऊं जाना, नहीं जाना, यहां जाना है। लोग इमोशनल कर रहे हैं, जाना है। ये पतरस बोल रहा है ओ प्रभु तू क्रूस पर ना चढ़े, ऐसा नहीं तेरे साथ होगा। प्रभु कहते हैं शैतान दूर हो जा, क्योंकि मुझे चढ़ना है, पिता की ये इच्छा है, तू चुप रहे। समझ पा रहे? तो आपको पता हो परमेश्वर की मर्जी क्या है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते, निर्भर रहते, तो पवित्र आत्मा आपको इसी रीति से चलाता है। हालेलुया। आपको आत्मा पर इसी रीति से निर्भर होके चलना है। आपको आत्मा में परिपूर्ण होना आना है। आपको आत्मा की आवाज प्राप्त करनी है। पहले अपनी आत्मा में विश्वास आने दे। आप कुछ भी बोल देंगे, मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये सिखाना होगा, ये देखकर भी आप नहीं समझते जब तक आपको समझाया ना जाए। पहले पूर्ण रूप से एक लॉन्ग प्रेयर की जाती, परमेश्वर को पुकारा जाता है। वो आते ही बोल सकता है, ओके आते ही प्रार्थना कर। कई सभा में ऐसे हुआ, प्रीच करते करते ही आत्मा ने बोला मैं बोलता हूं यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। कहते प्रार्थना कब हुई? मैंने कहा बस मानो, ठीक करो, चेक करो। लोग खड़े हुए, ठीक हो, समझ पर ये कि आत्मा कह रहा है ऐसा करने को, समझ रहे ना। विश्वास तुम खुद ब खुद कुछ नहीं क्रिएट करते, फिर कहते हो हम फेल हो गए, मेरा विश्वास, ओ मैंने विश्वास किया था चंगा हो गया, पर नहीं हो। तुम अपना कुछ भी बोल रहे हो। बोलने से पहले, इसमें हम डीप बात करेंगे आगे, बोलने से पहले अपने अंदर विश्वास को तैयार कर लो। समझ पा रहे? मान लो कि आपको मैं बोलता हूं एंड में विश्वास से बोलो ऐसा होगा और ऐसा होगा। आपने सभाओं में देखा होगा, ऑनलाइन मिरेकल्स होते, प्रभु काम करते हैं, पर उससे पहले आपके अंदर क्या डाला जाता है? विश्वास। विश्वास डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? आत्मा पर निर्भर होना पड़ता है कि आत्मा क्या कह रहा है। तो आज प्रभु की आत्मा ने क्या कहा? मेरी दया को देखो, मेरे तरस को देखो, मैं दया करूंगा। आपकी आत्मा को तृप्त करना, तो इसीलिए वो प्राप्त करना विश्वास वचनों को बोल के। मिरेकल्स के लिए उस व्यक्ति के अंदर विश्वास का वचन डाले। आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, घरों में रिश्तेदार के लिए, कोई बीमार है, फैमिली का मेंबर बाहर है, सेवकाई में जा रहे हैं, घरों हाउस विजिट हीलिंग के लिए जा रहे हैं, आप पहले उसके अंदर विश्वास भरे, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके उसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास भरे। पूछे अब तू विश्वास करता है प्रभु तुझे अभी चंगा करेगा? समझ पा रहे? तो सबसे पहले ये बोलने के लिए कि तुम्हें अभी चंगा करेगा, तुम्हें खुद विश्वास करना है कि उसे अभी करेगा। समझ पा रहे हैं? तुम्हें अपनी भी आत्मा को तैयार रखना है। प्रेयर करने वाले का विश्वास, प्रेयर रिसीव करने का विश्वास, तो ये चमत्कार होता है। मतलब करने वाले का विश्वास और ग्रहण करने वाले का भी विश्वास। जब वो भी कहता हाँ मैं विश्वास करता हूं, ओके, तो वो विश्वास से प्रार्थना करते, वो विश्वास से मान लेते, और ऐसे प्रभु चंगा करता है। आपके परिवार में मिरेकल्स, आपके हर एक हिस्से में। अपने आप को पहले विश्वास करो, फिर मांगो। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना हम सुन रहे थे। आवाज का कर्म और आज्ञाकारिता, मतलब जब आपने आवाज सुनी पवित्र आत्मा की, तो आपको कर्म भी करना है। अगर आवाज कहे ओके प्रभु मुझे ये कह रहा है, तो आप कर्म ना करें। सबसे पहले आत्मा की परख आपके पास हो आवाज के लिए। ज्यादातर बहनें, विश्वासी बहनें, भाई बहुत ये गलती करते। मान लो अगर आप ऐसे ही विश्वास क्रिएट करें, मुझे अभी दर्शन आया कि मैं ऐसे जाके वहां बाहर एक चौक है, उस चौक में खड़े हो जाऊंगी और प्रभु के दास वहां से निकलेंगे और मेरे पास गाड़ी रोकेंगे और मुझे प्रेयर करेंगे, मैं चंगी हो जाऊंगी। ओके, आप विश्वास से जा रहे हैं, पर वो आत्मा की परख नहीं, वो आपके मन की एक कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ पा रहे? मुझे दर्शन आया, मेरी मैरिज इसके साथ हो रही है, मैं उसके साथ बैठी हूं, ऐसे 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 मेरी मैरिज इस पास्टर के साथ हो रही है। आप एक विजन लेके, आत्मा, शैतानी आत्मा एक भरमा के आपको चली जाती। थोड़े महीनों के बाद आप आस लेके बैठ रहे थे, आपको पता लगा उसकी तो मैरिज हो गई। समझ पा रहे? तो आप किसी को इंटरनेट में देखते जाओगे, किसी पास्टर को देखते जाओगे, आपको उसी के विजन आएंगे ना, आप बोलेंगे आत्मा में आ गया, है ना। तो इसीलिए आपको वही सपने में आग बन के आ गया, आपने उसको आत्मा में विजन वाले। इसलिए आत्मा की परख हो, आवाज की परख हो। शैतान भी बरमास सकता है। वो यीशु के पास आया, वो पतरस के पास आया, यहूदा इस्करियोती को बरमाया। शैतान आता है बरमाने के लिए, वो झूठ का पिता है, वो बरमाने वाला, आपको समझना है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं,
पर आप कह रहे हैं मेरी आवाज आई है, शरीर में है, आप उसको आत्मा की आवाज ले रहे हैं। इसलिए आवाज सुनने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र रहना जरूरी है। और एक जो होती है ओवर स्पिरिचुअल, मतलब ज्यादा ही आत्मा में भर जाना, इतना आत्मा में भर जाना कि अपने हस्बैंड से लड़ाई करते जाना, अपनी वाइफ से लड़ाई करते ना, बच्चों को चुप कर जो मैं ज्यादा आत्मिक हूं, आज मैं प्रेयर में डिस्टर्ब करता हूं, मतलब लड़ाई का कारण बनते हैं। इतना ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाना कि अपनी पति की जिम्मेवारी, पत्नी की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, अपने बिजनेस को, सबको इग्नोर ही कर देना। आज हाँ तो 5 के दिन तो गानते नहीं जानता, नहीं मैं प्रभु दा दीवाना हो गया, मैं प्रभु दा दीवाना हो गया, मैं कमरे च रहना तो चुप कर जो। बाद में देखा कर्जे बढ़ गए, प्रभु तो नहीं मिला, उल्टा शैतान आ गया। समझ पा रहे हैं? तो कुछ ओवर स्पिरिचुअल भी होते हैं। इसको मैं डीप तो ज्यादा नहीं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, पर ओवर स्पिरिचुअल भी ज्यादा नहीं होना। इसलिए आत्मा को परखो, आवाज को परखो, क्या वो आत्मा की ओर से है या नहीं। फिर उस पर आपको विश्वास करना। आपकी अंदरूनी हलचल बता देती कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है, आपका अंदरूनी विश्वास। तो ये गिफ्ट होता है, एक वरदान होता है विश्वास का। ऐसे नहीं कोई भी बोल लेता, ऐसे नहीं कोई भी अपनी, तो आपको अपनी हिस्सों में भी उसे करना होता है। मान लो कभी आपके को पेन होने लगा, आपको पता 4 दिन से ये दर्द हो रहा है, आपको उसे डांटना है। आपको क्या चाहिए? फेथ। आपको पता लगा 3 दिन से बुखार हो गया, ये 3 दिन का बुखार 3 हफ्तों का हो सकता है, 3 महीनों का, 3 साल वाला भी बन सकता है। पर अगर आप नहीं डांटेंगे उसे, चुप करके सहते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, रिपोर्टें कराते रहेंगे, वो 1 दिन में भी जा सकता है। पर आपको क्या है? विश्वास। उस विश्वास में बढ़ना चर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने हम अंतिम दिनों में, कठिन समय में, बहुत से चैलेंज, बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी फाइट, बहुत से अटैक्स हमारे जीवन में, हम प्रतिदिन एक आत्मिक युद्ध में हैं। तो हमें विश्वास से उस युद्ध को रोज जीतना है, डेली जीतना है। आपको समझना है, मैं आपकी आत्मा के लिए तरस है। बहुत लोग मसीह में होकर भी बीमारियों में मर रहे हैं, शैतान की तरफ आए जा रहे हैं, बीमारियों तड़फा रहे हैं, अज्ञानता मार रही है उन्हें। तो सिर्फ आपकी आत्मा के लिए भूख है। अपनी आत्मा में बढ़ो, वचनों में बढ़ो। छोटी मोटी परिस्थिति आए, बस इतना आप विश्वास में दूर की तरह झाड़ दे, ये क्या आ गया, चल शैतान चल, सॉली। इधर रिपोर्ट में आई हो सॉली, आप बोले यीशु के नाम में आज रात ही तू निकलेगी, और सुबह उठे और निकल गए। ऐसा आपके अंदर फेथ रहे, ऐसा फेथ आए आपके अंदर। आज आपका हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया था, मसीह में आ गए, 15 दिन बाद उसने गवाही भी दी, 20 दिन, 2 महीने बाद फिर से उसने शराब पी ली। आप कहते शैतान आया तंदाज दी। एक रोजा रख के रात को आप प्रेयर करे, विश्वास को बोल रहे, शैतान ऐसा निकला कि कल वो पास्टर बन गया अभी हस्बैंड। नहीं तो वो ही 10 महीने तक, आप साल तक नशा लेके उसका बैठे रहो, मेरा नशा करी जाता हस्बैंड। आपको विश्वास से मेरा कर्जा बढ़ गया, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आप बैठे रहोगे। आपको विश्वास से बोलना है, कुछ भी मसला हो विश्वास से काम करेगा। आपको आत्मा में लेना है प्रकाशन, वो तो बढ़ाना चाहता है, पर विश्वास से मिरेकल्स होते हैं। तो आपको इन चीजों में बढ़ना है और आपको इन चीजों को समझना है। हालेलुया। तो आपको आज्ञाकारिता करनी होती, कर्म भी करना होता। जो आप विश्वास, आप कर्म भी उसके अनुसार, आपको जो आपने विश्वास किया उसके अनुसार कर्म करना। फिर उसके बाद आत्मा की आवाज आई, आज्ञाकारिता भी करना उसकी। पहले तो आत्मा की आवाज को परखना कि सचमुच विश्वास से, फिर उसकी आज्ञाकारिता करना, क्योंकि शरीर भी बोल सकता है, समझ पाए। मान लो मैंने आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करनी, शरीर बोल सकता है, बीमारों को बोल 1 कदम आगे आओ तुम चंगे हो जाओगे, और मैं मेरे अंदर आ रहा, आत्मा चाह रहा तो उसी 1 कदम आगे बताओ तो ठीक हो जाना। पर वो आत्मा के द्वारा नहीं थी, धीरे धीरे मेरी आत्मा मान लो पकड़ रही, ओके नहीं ये शरीर में है, वेट अभी और वेट करेंगे खुदा का, ओके तो आत्मा में आएगी। समझ पा रहे? आपको परखना है आपके अंदर। तो जो आज मैं सिखा रहा हूं, ये सभी ग्रेस आपके अंदर आए यीशु के नाम में, ये मेरी प्रार्थना है। आपको इसके लिए संघर्ष को, आपके लिए क्वेश्चन न खड़े हो जाए, ये कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो मेरी प्रार्थना है जो आप सुने वो आप प्राप्त करें यीशु नाम में। ओके, तो रोगी के अंदर विश्वास डालना तुरंत चंगाई के लिए आप सीख चुके हैं। उसकी तुरंत चंगाई के लिए उसके अंदर फेथ को डालना, विश्वास डाला जा सकता है। बीमार पर तरस खाना, बीमार पर तरस खाना और बीमारी पर गुस्सा करना। अगर आप गुस्सा करके कभी प्रेयर नहीं करी हुई, तो आपकी प्रॉब्लम इसलिए नहीं जा रही, आप गुस्सा नहीं करते। प्रभु दया कर, मैं दुखी, मैं प्यासा, मैं भूखा, मैनू दया कर दे, मैं छिपने का स्थान तू मेरा, प्रभु तू मेरा रक्षक, तू मेरी टाल, तू मेरा चट्टान। समझ पा रहे हैं? आप बस पूरा छिपते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, प्रभु को अनुग्रह करते जा रहे हैं, प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, पर आप गुस्सा नहीं कर रहे शैतान पर, हालातों पर। क्योंकि पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति, भरे हुए व्यक्ति को भी आप गुस्सा देखेंगे। यीशु ने देखा मंदिर को उसने व्यापारी का घर बना दिया है, तो यीशु को गुस्सा आया। यीशु ने दुष्ट आत्मा को देखा, डांटा, गुस्सा आया। तो आपके अंदर गुस्सा हो
एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, आपके घर में किसी को दुष्ट आत्मा सता रही, गुस्से से भर जाओ, एक आत्मिक गुस्से। जब तक गुस्से से नहीं भरोगे, इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। परिपूर्ण होने का चिन्ह है आप गर्ज के गुस्से के साथ डांटेंगे आप। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति है, आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं आत्मा में होके, आप 7 दिन चिड़के मारने शुरू कर दो, पंजाबी च और हिंदी च बोलता, 7 दिन झिड़कना शुरू कर दो अपने हालात को। 7 दिनों के बाद तुम गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नाम में। आप गवाही के साथ 7 दिन आपको झिड़कना है, कुछ भी है, कोई मसला है, कोई मसला है, झिड़को उसे, झिड़को, चिड़के मारो, चल आउट, मतलब आग से भर के पूरा यीशु के सामर्थी नाम में। आप बोले यीशु के नाम में, थोड़ा सा उसे बीमारी को समझाओ, अपनी आत्मा को, यीशु के सामर्थी नाम है, मतलब उसमें सामर्थ है। समझ पा रहे हैं? तो आपको बोलना, उसे झिड़को, उसे डांटो, आपको वो देखेंगी, वो चली जाएंगी। जब तक आप उन मसलों को डांटेंगे नहीं, झिड़के वाली प्रार्थना नहीं करोगे, कई बार वो जाती नहीं। हर चीज का हल आत्मा में। हालेलुया। तो आपको इस विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है। समझ पा रहे हैं? बीमार पर तरस, हम जो प्रार्थना करते क्या करते? बीमार पर तरस, पर उसके पीछे जो शैतान है उस पर गुस्सा। ये 2 चीजें, इन्हें अपना के चलो, तुम देखना खुदा कैसे काम करेगा तुम्हारे द्वारा। रोगी के अंदर विश्वास डालना आपने सीख लिया, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास, परमेश्वर की दया और तरस पर विश्वास, जो आज आपने किया, एक कदम आपने अपनाया उसमें, परमेश्वर की दया और तरस पर विश्वास। और उसकी दया और तरस पर विश्वास करें, वो दयालु है। आप कहते हो लगता नहीं प्रभु मेरे नाल होएगा, लगता नहीं प्रभु सहायता करेगा, मदद करेगा। अरे दयालु है वो, इतना दयालु। आप उसको समझते रहे, कई बार उसकी दयापन को भूल ना जाएं कि कितना वो दयालु है। हालेलुया। आपकी निर्बलता में उसने बोला तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। मतलब जब तुझे निर्बल भी हो, तुम कमजोर भी हो, तुम गिरे भी हो, तब भी वो दया दिखाएगा। पर तुम मानते हो कि दया हो? क्या तुम मान रहे हो मैं तो गिर चुका, हुण नहीं प्रभु मेरे नाल, हुण नहीं मेरा मसला होना, हुण नहीं मेरी इंटरव्यू क्लियर होनी, क्योंकि प्रभु ही मेरे नाल नहीं। आप उसकी दया पर आप कह रहे नहीं प्रभु तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तुझे पता है पिछले 15 दिन में कितना तेरे साथ था, तेरी हुजूरी के साथ था पिता। अगर ये 3-4 दिन में नहीं रह पाया प्रभु, पर मैं मानता हूं तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती तो अभी भी मेरे लिए दयालु है। तो वो आपके लिए दयालु है। हालेलुया। आपको जो से समझ रहे हैं मुंह से बोलना है, वो आपके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया।